अगर आपको लगता है कि मार्केट क्रैश होने, ब्याज दरों के बढ़ने या जीडीपी में स्लो डाउन होने से आपकी बचत पर कैंची चल रही है तो आप गलत हैं। दरअसल आपकी बचत को जो चीज़ खाए जा रही है उस पर आपका ध्यान बहुत कम या शायद जाता ही नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश की तरह ना तो ये हेडलाइन बनता है और ना ही सेंट्रल बैंकों के ब्याज दरों को बढ़ाने पर इसको चर्चा का विषय माना जाता है। लेकिन आपकी जेब पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो बने रहिए मनी 9 के साथ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल हम यहाँ पर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है महंगाई यानी इन्फ्लेशन, जो चुपचाप आपके जेब पर सेंध लगा रही है और आपको इसका इल्म भी नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि महंगाई आपकी सारी बचत को खाती जा रही है। बैंक एफडी या कहीं और मिलने वाले ब्याज को महंगाई हजम कर रही है, इसलिए फ्यूचर में आपको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि आपका बैंक आपको सेविंग पर 6% ब्याज दे रहा है, लेकिन महंगाई 5.5%, 5.5% की दर से यानी कि बढ़ रही है, तो आपका असल फ़ायदा सिर्फ 0.5% रह जाएगा। वहीं टैक्स कटने के बाद आपका फायदा नेगेटिव में भी पहुंच सकता है। इस तरीके से आप वेल्थ बना नहीं रहे बल्कि वेल्थ घटा रहे हैं। महंगाई को नज़रअंदाज करना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह की सेविंग से पहले महंगाई को ध्यान में रखकर ही उस सेविंग को करें। एफडी पर मिलने वाला 7% का ब्याज आपको अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए ट्रेडमिल पर भागने जैसा होगा, जहां आप दौड़ने के बाद भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट न केवल लगातार बढ़े बल्कि महंगाई को पीछे छोड़ दे, ऐसा होना चाहिए। इसका जवाब रिटर्न को लेकर आपके नजरिए में छिपा है, यानी आपको रिटर्न पर नहीं बल्कि रियल रिटर्न पर फोकस करना होगा। अब वो कैसे होगा? तो महंगाई घटाने के बाद आपको जो रिटर्न मिलता है वही रियल रिटर्न होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपको रियल रिटर्न कहाँ से पता चलता है, कहाँ मिल सकता है और इसका जवाब आप कैसे जान सकते हैं? तो इसका जवाब है इक्विटीज। जी हाँ, इक्विटी मार्केट में महंगाई को हमेशा आउटपेस किया जाता है और इसे पिछले 30 साल से रिटर्न को उठाकर अगर हम देखें तो मार्केट का रिटर्न हमेशा महंगाई से ज़्यादा रहा है। सीधे इक्विटी में निवेश करने से आपके हाथ जल सकते हैं, इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP आप करके आम निवेशक के लिए ये स्टॉक मार्केट में निवेश करने का बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। SIP निवेश को डिसिप्लिन में निवेश करना होता है और इसका मार्केट में उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर नहीं दिखता। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी ही महंगाई को मात देने वाला इन्वेस्टमेंट टूल है। इक्विटी के अलावा भी कई ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाला मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड ने रिटर्न के मामले में इक्विटी को भी पीछे छोड़ दिया और इससे महंगाई से लड़ने का सबसे ज्यादा मजबूत हथियार के तौर पर इसको माना जा रहा है। एक इन्वेस्टर को भविष्य में रिस्क से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत होती है। इन्फ्लेशन के जाल में फंसने से बचने के लिए आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अपनी वेल्थ बढ़ाने पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि बढ़ती इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग पावर को कम कर जाती है। स्टॉक मार्केट में गिरावट आपके पोर्टफोलियो को लाल कर देती है, यानी कि डाउन कर देती है, जो केवल कुछ टाइम के लिए हो सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन साइलेंटली और असरदार तरीके से काम करता है और इसका असर आपकी वेल्थ पर पड़ना तो तय माना जाता है। इसलिए निवेश के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर ना रहें। हालांकि किसी भी तरह के निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई अगला स्टेप लें। तो इस तरह से कि आप अगर महंगाई को ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे जाकर आप एक अच्छा और मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। महंगाई के बाद वो घटकर कम अमाउंट नहीं रह जाएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम,
आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।